नमस्कार, सुप्रभात। 2 मई 2025 का दिन आपके लिए बेहतर हो, आपके लिए मंगलमय हो, ये दिन आपके लिए शुभ हो, ऐसी मेरी कामना है। 2 मई 2025 को शुभ मुहूर्त कब कब है, निकिष्ट काल कब कब है, निकिष्ट काल में राहु काल का क्या समय है, दिशाशूल किस दिशा में है और इसका क्या निवारण है, ये सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं। वीडियो में शुरू से आखिरी तक बने रहें, हो सकता है ये वीडियो आपके आज के दिन को मंगलमय बना दे। 2 मई 2025 को शुक्रवार का दिन है और वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि भी है। पंचमी तिथि 9:14 सवेरे तक रहेगी, इसके बाद में खष्टी लग जाएगी। मीराचार्य ने काल को 5 भागों में बांटा हुआ है। महंत काल सबसे अच्छा काल है, इसके बाद में अमृत काल, इसके बाद में बक्र काल, शून्य काल और राहु काल निकिष्ट काल है। इन दोनों समय काल में हमें कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए। यदि हमने कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य इन दोनों समय काल में किया तो उसके सफल होने की संभावनाएं शून्य के बराबर रहती हैं। महंत काल और अमृत काल में वैसे तो कोई भी शुभ कार्य नया कार्य आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर रिजल्ट पाने के लिए, शीघ्र पूर्ण होने के लिए, निर्विघ्न पूर्ण होने के लिए, 100% सफलता पाने के लिए कहा यह जाता है कि युवा और प्रौढ़ के समय को चुनेंगे तो अच्छा रहेगा। बक्र काल में कहा यह जाता है कि यदि आपने कोई भी शुभ कार्य नया कार्य शुरू कर दिया है तो कार्य पूरा हो जाता है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा दिक्कतों और परेशानियों के बाद में, तो कोशिश करें कि बक्र काल में भी कोई शुभ कार्य या नया कार्य न करना पड़े तो बेहतर है। अगर किसी वजह से करना भी पड़ता है तो युवा और प्रौढ़ के समय को चुनेंगे तो थोड़ी दिक्कत कम हो सकती है, लेकिन मान के चलिएगा कि इसमें भी दिक्कतें हजार आने वाली हैं। राहु काल फ्लोटिंग काल है, ये महंत काल, अमृत काल, बक्र काल और शून्य काल में पड़ सकता है। राहु काल यदि महंत काल, अमृत काल, बक्र काल में पड़ता है तो उस समय हमें कोई भी शुभ कार्य नया कार्य नहीं करना चाहिए। यदि हमने कोई भी शुभ कार्य नया कार्य इन राहु काल के समय में किया तो उसके सफल होने की संभावनाएं शून्य के बराबर रहती हैं। कार्य अगर हमने राहु काल से पहले शुरू कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, और अपना कार्य राहु काल के बीच में कहीं जाके समाप्त होता है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आज के दिन महंत काल 1:12 रात से शुरू होकर 3:36 रात तक है। अमृत काल 6:48 सुबह से शुरू होकर 1:12 दोपहर तक है। फिर 4:24 शाम से शुरू होकर 5:12 शाम तक है। फिर 8:24 रात से शुरू होकर रात के 10:48 तक है। फिर 4:24 सुबह से शुरू होकर सुबह 6 बजे तक है। बक्र काल 1:12 दोपहर से शुरू होकर 4:24 शाम तक है। फिर 6 बजे शाम से शुरू होकर 7:36 शाम तक है। फिर 10:48 रात से शुरू होकर 1:12 रात तक है। शून्य काल 6 बजे सुबह से शुरू होकर 6:48 सुबह तक है। फिर 5:12 शाम से शुरू होकर शाम को 6 बजे तक है। फिर 7:36 शाम से शुरू होकर 8:24 रात तक है। फिर रात के 3:36 से शुरू होकर सुबह 4:24 तक है। राहु काल आज के दिन 10:30 बजे सुबह से 12 बजे दोपहर तक है। ये रहा 24 घंटे का समय के हिसाब से वितरण और विवरण। चार्ट को या तो नोट कर लें या तो डाउनलोड कर लें, और आज के दिन के सारे शुभ कार्य, सारे नए कार्य इस चार्ट के अनुसार करें, अपने कार्यों को सफल बनावें और अपने दिन को भी सफल बनावें। बात करते हैं कि इस चार्ट का उपयोग आप कहां कहां और कैसे कर सकते हैं। गृह प्रवेश, मुंडन, कोई नई कथा, नई हवन, नई पूजा या नामकरण का शुभ मुहूर्त जानने के लिए चार्ट का उपयोग करें। शुभ मुहूर्त में इन कार्यों को शुरू करें। लड़की देखने जाना है, लड़का देखने जाना है, किसी से मिलने जाना है, गाड़ी खरीदने जाना है, फ्लैट खरीदने जाना है, किसी यात्रा पे जाना है, इंटरव्यू के लिए जाना है, एग्जाम के लिए जाना है, एडमिशन के लिए जाना है, तो घर से निकलने का शुभ मुहूर्त इस चार्ट में देखें। उस शुभ मुहूर्त में इन कार्यों के लिए घर से निकलें। बिजनेस मीटिंग या बिजनेस नेगोशिएशन के लिए जाना है तो चार्ट में शुभ मुहूर्त देखें। उस शुभ मुहूर्त में घर से या फिर ऑफिस से बिजनेस मीटिंग या नेगोशिएशन के लिए निकलें। अब बात करते हैं दिशाशूल की। शुक्रवार का दिन है। पूर्व पश्चिम और दक्षिण पश्चिम की दिशा में दिशाशूल है। जौ से बनी हुई चीजें खाने के बाद घर से निकलें, लेकिन दिन होता है 24 घंटे का, सुबह 6 बजे से लेकर अगले दिन 6 बजे तक। इस 24 घंटे में कहीं जाके यदि आप वापस आ जाते हैं तो दिशाशूल का कोई दोष नहीं होता, लेकिन किसी वजह से आपको रुकना पड़ता है तो जौ से बनी हुई चीजें खा के तो घर से निकलेंगे ही, लेकिन पीछे दिए गए चार्ट का उपयोग करें। चार्ट में शुभ मुहूर्त देखें, उस शुभ मुहूर्त में ही यात्रा पर निकलें, अपनी यात्रा को सफल बनावें और दिशाशूल के दोष को भी समाप्त करें। मेरे चैनल सागा ऑफ लाइफ को आपने ज्वाइन किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब कर रखा है तो बेल आइकन को ऑन कर दें, ताकि अगला वीडियो जब मैं डालूं तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और वीडियो देख के आप अपने दिन को, अपने सारे शुभ कार्यों, नए कार्यों को सफल बना सकें।